प्रश्न ए, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? ए 61वें, बी 62वें, सी 63वें, डी 64वें। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 61वें। प्रश्न 2, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? ए 4 जून 1943, बी 10 जून 1943, सी 3 जून 1947, डी 3 जून 1947। सही उत्तर होगा डी 3 जून 1947। प्रश्न 3, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बी.एन. राव, डी अंबेडकर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। प्रश्न 4, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है? ए कुछ सदस्यों के अनुचित व्यवहार पर रोक लगाना, बी सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना, सी किसी अनुदान की मांग में कटौती करना, डी मंत्री से किसी विषय पर सूचना प्राप्त करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना। प्रश्न 5, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? ए राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, बी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए, सी केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, डी केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 6, एनडीसी संबद्ध है? ए केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंधों से, बी ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, सी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, डी विकास परियोजना के निर्माण से। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 7, विश्व की सबसे लंबी नदी है? ए अमूर, बी ह्वांगहो, सी अमेजन, डी नील। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नील नदी। प्रश्न 8, ताजे पानी की विश्व की विशालतम झील लार्जेस्ट लेक है? ए लेक ह्यूरोन, बी बैकाल झील, सी लेक मिशिगन, डी चिल्का झील। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लेक मिशिगन। प्रश्न 9, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी लंदन, सी एथेंस, डी लोसान। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोसान। प्रश्न 10, 2028 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ए पेरिस, बी लॉस एंजल्स, सी टोक्यो, डी मॉस्को। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉस एंजल्स। प्रश्न 11, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ए बास्केटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बैडमिंटन। प्रश्न 12, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ए लॉर्ड जॉन शोर, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस।